नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सावन मास चल रहा है और सावन मास के प्रत्येक दिन भक्तों के लिए अत्यंत ही पावन और चमत्कारी होता है। विशेष करके जब यह मास किसी पवित्र दिन जैसे एकादशी और पूर्णिमा जैसे तिथि के साथ आता है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कामिका एकादशी, जो कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इस एकादशी को बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन जब एकादशी जैसी बड़ी तिथि पड़ रही है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन आप हनुमान जी के निमित्त, भोले बाबा के निमित्त जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, यदि आप उसे दूर करने के लिए हनुमान जी के निमित्त कोई भी उपाय यदि अपनाते हैं तो आपकी वो परेशानी हनुमान जी बहुत जल्द दूर कर देते हैं और आपकी चाहे जो भी इच्छा है, चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, वो भी हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी को बल, बुद्धि, भक्ति और विजय के देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान जी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, विवाह से संबंधित हो, संतान सुख हो, स्वास्थ्य या शत्रु पर विजय की इच्छा हो, या फिर आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है। कोई भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, कामिका एकादशी के दिन यानी कि सावन मास में पड़ने वाली एकादशी के दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और आपके जीवन की परेशानियां 101% सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे उपाय किए लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी उपाय यदि आप केवल आजमाने के लिए करते हैं कि देखते हैं हमें इसका फल प्राप्त होता है या नहीं होता है, हमारी इच्छा पूर्ण होती है या नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में उस उपाय का आपको फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। और वहीं यदि आप हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा से कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना 101% जरूर से जरूर पूरी होती है और आपने जिस भी काम के लिए वो उपाय किया है आपका वो कार्य सफल होता है। तो दोस्तों, आप कोई भी उपाय करें, पूरा विश्वास उसमें जरूर लगाएं, तभी आपका वो उपाय संपूर्ण होता है, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। यदि आप ऐसे ही उपाय कर लेते हैं, भगवान के ऊपर आपको विश्वास नहीं होता है, केवल आजमाने के लिए आप उपाय कर लेते हैं किसी के भी कहने पर, तब इसका फल आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपको ये उपाय कैसे करना है, इस उपाय की सही विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, 21 तारीख दिन सोमवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मन को शांत करके अपने घर के मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाना है। हनुमान जी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। हनुमान जी को पुष्प अर्पित करना है, प्रसाद अर्पित करना है और विधिवत उनकी पूजा आराधना करनी है। इसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और 7 बार आपको राम स्तुति करनी है। रामचंद्र कृपाल भजमन ये जो होता है इसका पाठ आपको करना है। फिर 108 बार आपको राम नाम का जाप करना है। ये प्रक्रिया आपको पूरी मन से, पूरा विश्वास लगाकर ही करना है। और इसके बाद आपको एक सफेद रंग का कागज ले लेना है और कोशिश कीजिए कि हरे या लाल रंग का पेन ले लेना है। फिर सबसे पहले कागज के ऊपर आपको जय श्री राम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, गोत्र लिखना है, अपना स्थान लिखना है। फिर आपको अपनी वो इच्छा लिखनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2025 के अंदर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आपको नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता मिले। इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे आपकी वो इच्छा पूर्ण हो गई है। इस प्रकार से लिख देना है। फिर उस पर्चे के नीचे आपको अंत में 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान लिख देना है। फिर हनुमान जी के चरणों में उसे अर्पित कर देना है और हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करके अपने मन से हनुमान जी के समक्ष अपनी वो इच्छा बोल देनी है, जो भी आपने वो कागज में लिखी है वो इच्छा आपको दोहरा देनी है। अब जब रात हो जाए, उसी दिन जिस दिन आपने ये उपाय किया है उसी दिन उस पर्चे को हनुमान जी के चरणों से उठा करके अपने तकिए के नीचे रख लेना है और हाथ जोड़ करके भगवान से वही बातें आपको दोबारा दोहरानी है जो आपने उस पेपर पर लिखी है। आप उस पेपर को पढ़ के भी दोहरा सकते हैं या फिर आप अपने मन से भी वो दोहरा सकते हैं जो कि आपने इसमें लिखा है। फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपकी सारी मनोकामना 2025 के अंदर पूरी हो गई है। हनुमान जी की कृपा से आपकी इच्छा पूरी हो गई है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है।
दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी जो भी आपने वो कागज पर लिखी थी। लेकिन हाँ, एक बात और है, जब इस उपाय को आप पूरे विश्वास से करेंगे तभी इसका फल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद इस तरह से आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। फिर दोस्तों आप अपनी मनोकामना, आपकी वो इच्छा भगवान के ऊपर सौंप दीजिए। बोल दीजिए, हनुमान जी अब सब आपके हाथों में है, आप ही कीजिए जो करना है आपको। इस प्रकार से हनुमान जी के ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास रख करके अपनी वो इच्छा उनके ऊपर सौंप दीजिए। फिर आप देखेंगे कि मात्र कुछ ही दिनों में आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात और है, इच्छा पूरी होने में समय जरूर लग सकता है थोड़ा बहुत। किसी किसी की इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो इच्छा देर सवेर ही सही पूरी जरूर होती है। तो आप हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास रखें और सावन मास के सोमवार के दिन पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन ये उपाय जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।